पठानकोट रानीपुर स्थित इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में स्थापित पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री हमेशा विवादों के घेरे में रही है। मुद्दा चाहे वातावरण दूषित करने का हो या फिर दूषित पानी का खेतों में जाने का हो, परंतु अब तो मामला ही दूसरा है, वो भी एक बहुत बड़े फ्रॉड का, जिसका खुलासा हाल ही में सनसनीखेज तरीके से हुआ कि पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री से 31 ट्रक ईएनए भरकर असम भेजे गए। अब क्या वो असम पहुंचे या रास्ते में ही गायब हो गए? आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। कंपनी के अकाउंट में असम से पैसा आरटीजीएस या बैंकों के जरिए ही आता था और असम सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट का परमिट, जिसके द्वारा ईएनए उस पार्टी को भेजने की परमिशन होती थी। पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री ने उसी के आधार पर ईएनए के 31 ट्रक असम भेजे, जिसमें एक ट्रक यूपी में अनलोड होता पकड़े जाने पर उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि असम सरकार द्वारा जारी किए गए सभी परमिट जाली हैं। यहां तक कि ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि असम से डिक्लेयर किया जाता है, वह भी जाली पाया गया। अब जानकार सूत्रों से पता चला है कि इस सारे मामले का भांडाफोड़ हो सकता है अगर यह टैंकर ले जाने वाली कंपनी, जो कि अंबाला की है, पर शिकंजा कसा जाए और इस बात की तहकीकात की जाए कि आखिर बाकी के 30 टैंकर जो हैं असम पहुंचे ही नहीं, वह कहां गए, और बैंक के उस अकाउंट को भी खंगाला जाए जहां से पैसा आरटीजीएस किया जाता था, ताकि पता लग सके कि वह अकाउंट किसका है और वो लोग कौन हैं जो इस बड़े गोरख धंधे से जुड़े हैं और पंजाब के किस किस डिस्टिलरी से ईएनए खरीद कर इसी प्रकार की कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर जांच की जाए तो पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री जैसी पंजाब में चल रही और भी डिस्टिलरी इस प्रकार के गोरख धंधे का भांडाफोड़ होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इन टैंकरों के जाली परमिट से असम में ट्रक जाने से शायद पंजाब सरकार की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु पंजाब में हाल ही में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्रियां भी इसी ईएनए से चलती हैं, जो कि नकली परमिटों से शायद असम या देश के अन्य राज्यों में है। परंतु हो सकता है कि ईएनए अन्य राज्यों की बजाय पंजाब में ही उतर जाता है। पंजाब के आबकारी राजस्व में जो 5500 करोड़ का घाटा हुआ, उसका कारण भी यही बिन परमिट की ईएनए ही थी। अब देखना यह है कि सरकार कितनी शिद्दत से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाती है, क्योंकि जांच के बाद और कई बड़ी मछलियों के घेरे में आने की आशंका है और सरकार को अधिक राजस्व और शराब के ठेकेदारों के लिए भी व्यापार करने का एक सुखद अवसर मिल सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। जी हां, आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूं पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री के बाहर। जी हां, पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री जो कि आजकल सुर्खियों में चल रही है। जी हां, सुर्खियों में चल रही है। ये वही मेन गेट है जहां पर से टैंकरों में ईएनए भर करके जो है वो अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता था। जी हम आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे ग्लूटन बनता है, ग्लूटन जो कि ग्लूटन से ईएनए तैयार होता है और वही ईएनए जो शराब बनाने में काम में लाया जाता है और वही ईएनए जो यहाँ से टैंकरों ट्रकों में भर करके अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता है। और जब यहाँ से ट्रक रवाना होते थे तो एक ट्रक यूपी बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो उससे ये खुलासा हुआ कि ये गलत और जाली परमिट के ऊपर जो ये ट्रक थे यहाँ से रवाना किए जाते थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को कितना बड़ा जो था वो चूना लग रहा था पॉइनर एग्रो इंडस्ट्री की तरफ से। और जब हमने यहाँ पे सिक्योरिटी से या गार्ड से जानने की कोशिश की कि इनके मालिक कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यही वो फैक्ट्री है, यही वो मेन गेट है जहाँ से ट्रक में ईएनए भर करके अलग अलग जगह पर भेजा जाता था जाली परमिट पर। ट्रकों में भर करके ईएनए जो है वो डिब्रूगढ़ असम भेजा जाता था और जब यूपी बॉर्डर पर कागज़ों की चेकिंग को लेकर के ट्रक को अनलोड जो किया गया तो वहाँ पे कागज़ चेक किए गए तो पाया गया कि वो जाली परमिट पर चल रहे थे।